हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली कि मिनिमम मार्क्स पे आपको बायोलॉजी का कौन सा सब्जेक्ट मिल सकता है। मतलब आप लोग इतना सारा क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैम ऐसा क्वेश्चन है। मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी कि मैं आप लोग के क्वेश्चंस नहीं पूरी कर पा रही थी। और आप लोग बोल रहे थे कि कम मार्क्स आया, तो क्यों? क्योंकि CU8 सबने दिया, सबने मेहनत की होगी, सब मेहनत करके गए होंगे एग्जाम देने के लिए। तो किसी का ड्रॉप हो जाए या किसी को कोई बहुत छोटी मोटी यूनिवर्सिटी, छोटी मोटा कॉलेज आपको मिल जाए, तो ये मैं भी नहीं चाहती हूँ। अगर आपने मेहनत की है तो आपको वो चीज मिलेगा। ठीक है, तो मैं सारा कुछ अभी बताऊंगी आप लोगों को। सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा लंबा चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको सब यूनिवर्सिटी बताऊंगी और साथ साथ उसका डोमेन सब्जेक्ट बताऊंगी और कट ऑफ बताऊंगी। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिए और अपना, अगर आप जिसके लिए एलिजिबल, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से अपनी कॉपी में वो यूनिवर्सिटी लिख करके रखिए। और उसके बाद आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। और आज लाइव सेशन 10:30 बजे जो मैं लूंगी, उसमें यही सब क्वेरीज आपके दूर करेंगे। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और फिर उसके बाद वहां मुझसे पूछिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर। जैसे आपकी 3 यूनिवर्सिटी आपने लिख दी जिसमें आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो 3 यूनिवर्सिटी में से कौन सा ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, पर्सनल जो मैसेज होता है उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होइएगा या कुछ भी उल्टा मत सोचिएगा। क्योंकि अब आप ही सोचिए कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ सबका पर्सनल पर्सनल जा करके, तो कितना ज्यादा मुझे टाइम लग जाएगा। और मैं साथ ही साथ आप लोग का इतना रिसर्च कर रही हूँ, कि इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे काफी मेहनत लगे। या अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी को डील करूंगी। देखिए, मैंने जो पूरा PDF बनाया है वो मुझे कितना टाइम लगा है बनाने में, तो मैं आप ही लोग के लिए ये सब कर रही हूँ। सो पर्सनली टेक्स्ट करना सबको सबको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ को मैं कर देती हूँ जब फ्री रहती हूँ, तो मतलब फ्री भी नहीं रहती, खाना खाती हूँ तो कर देती हूँ, सबको नहीं कर सकती। इसलिए मैंने लाइव सेशन लिया कि अगर आपकी क्वेरी पूरी हो रही है और आपके जैसा किसी और का भी क्वेश्चन, तो उसका ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। इसलिए लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा आज 10:30 बजे रात को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उस पर जाइए और नोटिफाई मी पर जाके प्रेस कर दीजिए। तो आप जैसे लाइव सेशन स्टार्ट होगा, आप लोग को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक लाइन से बताऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको स्टेट यूनिवर्सिटी बताऊंगी, देन डीम्ड यूनिवर्सिटी बताऊंगी। ठीक है, सो आप लोग कॉपी पेन निकाल लिए होंगे आई होप, और है ना, लिखते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये AMU में आपका बीवॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका डोमेन। तो जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया और सेक्शन इंग्लिश दिया है, देन दे आर एलिजिबल फॉर बीवॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और बीवॉक पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश जिन्होंने दिया है वो ये इस सब्जेक्ट्स के लिए AMU में एलिजिबल है। और इसकी कट ऑफ क्या जाती है वो मैं आपको बता दूं। अगर कट ऑफ की बात करें, जैसे कि अब लोग कट ऑफ पूछ रहे थे, तो इसकी AMU की कट ऑफ काफी कम जाती है। और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी, आपका दिल्ली से थोड़ा ही सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। आपका ये यूपी साइड में पड़ जाएगा, नोएडा से थोड़ा सा डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है आपका। तो ये आपका, इसका कट ऑफ काफी कम जाता है हमेशा से। तो और लेकिन अच्छा कोर्स है ये, बीवो वोकेशनल कोर्स है। फी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ज्यादा नहीं फीस रहेगी, थोड़ी सी, लेकिन इतनी है कि अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग। और बाकी तो AMU में स्कॉलरशिप वगैरह मिलता ही है। सो इसकी अगर कट ऑफ की बात करें, तो अगर आपका फिजिक्स में, अगर आपका आ रहा है, अगर आपका फिजिक्स में, अगर मैं बात करूं कि 40 क्वेश्चंस में से अगर आपके 20 क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और केमिस्ट्री में आपका, अगर मैं बात करूं, तो केमिस्ट्री में भी वही 20 क्वेश्चंस और 19 क्वेश्चंस ऐसे सही हो रहे हैं। ठीक है, और बायोलॉजी में आपके 40 में से 30 तक सही हो रहे हैं। ठीक है, 30 अगर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, देन आपको चांस है कि आपको ये मिल जाए। और सेम इसका भी वही क्राइटेरिया है। ठीक है, इतना आपको मिल रहा है। और इंग्लिश में आपका ज्यादा नहीं होता, 20 तक रखिए, इंग्लिश में भी ज्यादा नहीं होता है। तो इतना अगर आपको आ रहा है दोनों में, ठीक है, देन आप ये दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। आप इसको सेलेक्ट करके एक रख सकते हैं अगर आपका इतना मार्क्स है तो। और बाकी ज्यादा मार्क्स वाले को तो ऑब्वियसली मिलेगा, मैं कम मार्क्स बता रही हूँ। यहाँ पे
असम यूनिवर्सिटी एक हम देख लेते हैं, ठीक है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पे देखिए बैचलर इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है, 4 साल का आपका बैचलर होगा। और यहाँ पे अगर आपने फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, बायोलॉजी दिया है और मैथ्स दिया है, ठीक है, PCBM दिया है, ठीक है। सो अब मैथ्स आपका क्लास 10th का आया होगा और है ना केमिस्ट्री क्लास 12 का, वो CU8 के लिए है। सो यहाँ पे अगर आपने ये दिया है देन यू आर एलिजिबल, ठीक है, PCBM अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो देन यू आर एलिजिबल। इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा AMU से। AMU से ऑब्वियसली ज्यादा फार्मास्यूटिकल है, तो अगर आपका फिजिक्स है तो आपका 25 तक आना चाहिए, 25 to 30 तो कम से कम आना चाहिए, 25 तक आना चाहिए। केमिस्ट्री वही आपका 20 से 25 तक तो पक्का आना ही चाहिए। बायोलॉजी आपका 30 तक आना चाहिए, 30 to 35। और आपका मैथ्स जो है, मैथ्स आपका अगर मैं बात करूँ 40 क्वेश्चन तो 20 और 15 तो आपका बनना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, सॉरी थोड़ा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इसमें आपका इंटीग्रेटेड BSc MSc, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, मतलब काफी अच्छा है। सो यहाँ पे इंटीग्रेटेड BSc MSc आपका हो जाएगा। इंटीग्रेटेड है मतलब BSc और MSc आप साथ में कर सकते हैं, फिर बीच में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे आपका 5 साल का कोर्स हो जाएगा। यहाँ पे फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी, मतलब तीनों में से एक भी डोमेन दिया, मतलब चारों में से एक भी डोमेन दिया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड BSc MSc, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसका कट ऑफ अगर एक डोमेन की बात करें तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपका 160 तक जाना चाहिए, 160 तक मिनिमम बता रही हूँ, 160 तक जाना चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे अगर जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी बहुत कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ये उतना भी खास आपका सब्जेक्ट नहीं है जितना अच्छा आपका और सब्जेक्ट से, लाइक बॉटनी है, जोलॉजी है, तो बॉटनी जोलॉजी अगर नहीं जिनको मिलता है वो जियोलॉजी पे प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है, बट हाँ ठीक है, ऐसा नहीं अगर आपको PhD लाइन में जाना, प्रोफेसर बनना, तो जियोलॉजी भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जा सकता है 140 to 150, ओके, 140 to 150 आपका जा सकता है। BSc लाइफ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लाइफ साइंस है आपका, इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए लाइफ साइंस में। सो यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी तीनों में से अगर आपने एक डोमेन दिया तो वेल एंड गुड, आप लोग एलिजिबल है, और इसका थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जा सकता है सब में से, तो इसका आपका 170 तक जा सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं BHU की, ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें आपका बायोलॉजी ग्रुप आ जाता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अपने PCB दिया हुआ है, तो वेल एंड गुड, आप इसके लिए एलिजिबल है। आप लोगों को कितना आना चाहिए, 600 मार्क्स होगा, 600 मार्क्स में से आप लोग को कम से कम टोटल कितना आना चाहिए, BHU बहुत ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपको कम से कम 500, 450 to 500 आना चाहिए, 500 तो आप लोग लेकर के चलिए, 500 आना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो BHU का सबसे अच्छा कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है, तो 500 to 550 आप लोग लेकर के चलिए, 500 to 550, ठीक है, 550 तक आपका आना चाहिए, देन ही आपका इसमें हो सकता है। 550, 20 मैंने लिख दिया गलती से, 550, ओके। BSc फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, ये बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जिनका है, जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी ऑप्ट किए होंगे तो वो इनके लिए है, ठीक है, BSc फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसका कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। BVOC MLT, अगर BVOC MLT की बात करें, इसमें बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें या है, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका अगर 170 तक आता है तो आपको मिल जाएगा। वोकेशनल कोर्स से, वोकेशनल कोर्स के ज्यादा नहीं जाते कट ऑफ, 170 तक, 165 तक मिल जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश भी इसमें होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। तो इंग्लिश में अगर आपका, इंग्लिश में ज्यादा नहीं, अगर आपका 30% भी सही हुआ या 20% भी अगर आपको मार्क्स है, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है।
अब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा में अगर हम आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पे आपका बीएससी बायोलॉजी इन बायोमेडिकल साइंस, बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है बायोमेडिकल साइंस। यहाँ पे आपको बायोलॉजी डोमेन चाहिए होगा, और यहाँ ये आपका क्या हरियाणा में है। इसमें ज्यादा लोग प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि हरियाणा साइड में थोड़ा साइड एरिया है। मतलब ज्यादा लोग दिल्ली वगैरह ही प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा जगह है बेंगलोर वगैरह, दिल्ली हैदराबाद कोलकाता, ये सब रश एरिया है, इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इसमें ज्यादा लोग वहां पे ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे लेकिन ये कोर्स बहुत अच्छा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो अगर जनरल टेस्ट है और आपका बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपका वही आपका 160 तक आ रहा है, अगर 160 165 देन यू आर एलिजिबल। और यहाँ पे जनरल टेस्ट में अगर हम बात करें तो 300 में से अगर आपका 200 भी आ रहा है या 190 170 इस टाइप से आ रहा है देन यू आर एलिजिबल। क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ज्यादातर जनरल टेस्ट उतना खास नहीं करते हैं, इसीलिए मैं बोल रही कि 200 भी आ रहा है या 170 भी आ रहा है तो भी आपका चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम इस यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, वेट अ मिनट। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अगर आप जाते हैं तो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड बहुत अच्छा कोर्स होता है। आपको मतलब बीच में मास्टर्स का एग्जाम देने की जरूरत नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपका है तो वेल एंड गुड। आपको कम से कम जम्मू में अगर जाना है तो आपको 600 में से 400 स्कोर करना होगा। 400 अगर आप स्कोर कर रहे हैं या 350 भी करे तो ठीक है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। और इसका भी सेम वही क्राइटेरिया, जोलॉजी का भी सेम। अब यहाँ पर हम झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जाते हैं, तो ये भी हरियाणा और झारखंड वही हो गया, साइड साइड है आपका। तो यहाँ पे बीएससी एमएससी लाइफ साइंस इंटीग्रेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आप का ये है तो मैथ्स और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपका इनमें से कुछ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी है देन यू आर एलिजिबल। और यहाँ पर वही आपका जा सकता है कट ऑफ कितना, 160 टू 155 के बीच। ठीक है, 150 के बीच, 150 टू 160 के बीच जाएगा आपका। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, बीएससी इन लाइफ साइंस एंड जियोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, वही है लाइफ साइंस एंड जियोलॉजी, लाइफ साइंस होगा या जियोलॉजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्नाटका, कर्नाटका क्या हुआ, तो कर्नाटका का यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा है, अच्छी जगह भी है। तो यहाँ का अगर लाइफ साइंस और जियोलॉजी की बात करें तो वही आपका 160 तक ही जाएगा यहाँ पर भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, अब कश्मीर की बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इसमें होगा, इसमें मैथ्स या बायोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप चूज कर सकते हैं तो यहाँ पे आपका होना चाहिए जो मार्क्स, तो 170 आपका जाएगा, 170 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सो 170 और 165, अगर 165 भी आपका है तो देन आप लोग इसके लिए भी सोच सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सेम इसका भी उतना ही मार्क्स होना होगा, जोलॉजी का भी थोड़ा सा कम हो जाता है जोलॉजी का लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी से। सो अगर आपका, मैं बायोटेक्नोलॉजी का 170 बोल रही हूँ तो जोलॉजी का 160 तक रखिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जामिया मिलिया इस्लामिया तो का तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये बहुत ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटी है, तो 190 टू 195 आप जनरल का रख लीजिए। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप, ये फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी है बायोटेक्नोलॉजी में, तो जामिया मिलिया इस्लामिया, सो ये तो आप रख ही लीजिए। ठीक है, ये किसी और का था, ये बॉक्स हटा देते हैं हम लोग, ये शायद बीएचयू का है, ये बीएचयू का है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बीएससी बायोलॉजी इलाहाबाद, अगर यूनिवर्सिटी को हम लोग देख ले तो बायोलॉजी में इसमें बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और डिफेंस है। सो इसके लिए आपको पीसीबी देना होगा, अगर आपने पीसीबी दिया है तो वेल एंड गुड। तो आपका इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी, तो इसमें अगर आपको लेना है तो आपको कम से कम 160 टू
170 अगर आपका मार्क्स है, और अगर आपका 155 भी है, तो आप इसके लिए एक बार सोचिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर मैं बात करूं सारी यूनिवर्सिटी मैंने अभी तक जितनी बताई, उसमें से जामिया को अगर हटा दिया जाए अभी तक, अभी अच्छी को हटा दिया जाए, कश्मीर को हटा दिया जाए, देन इलाहाबाद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो 160 टू 170 में आप रख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर ले, तो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी है, ये जो भी जितना भी आपका है, बीएससी ऑनर्स जोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, सब में बहुत ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है। तो अगर हम मिनिमम रखें, तो मिनिमम आपका अगर 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट में से आपको कितना रखना होगा, आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद आपको इंग्लिश भी होगा। ठीक है, सेक्शन 1 में। सो आपका मिनिमम अगर रखें हम मार्क्स, तो आपका कितना आ जाना चाहिए, 800 में से आपका कम से कम 600 आ जाना चाहिए। 600 है तब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल सकता है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सारा कोर्सेज है, ये सारे हैं। देखिए, जो भी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज है, आपका मिनिमम 600 तो आना चाहिए। 550 पर भी कुछ हो सकता है, अगर आप लोग का परसेंटाइज ज्यादा निकला तो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देख लेते हैं। हैदराबाद भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने बोला कि जैसे कि बहुत अच्छा मतलब सिटी है आपका, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब बहुत अच्छे बहुत अच्छे जगह है। सो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एमएससी ऑप्टोमेट्री, तो आपका ये होना चाहिए डोमेन। आपका अगर इसमें मिनिमम मार्क्स रखे, तो आपका वही 160 155 तक आना चाहिए, 155 तक। ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल होंगे, या 140 भी है किसी का, तो वो लोग देख सकते हैं एक बार इसको। ठीक है, सो मैंने 140 तक दिखा दिया। मतलब आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, तो मिनिमम आपका कितना मार्क्स आना चाहिए। अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, तो आपका मिनिमम आना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपका मिनिमम आना चाहिए 150 तक। ठीक है, 150 तक आपका अगर आएगा, तो आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, इतनी सारी में से जिसने मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, और आप स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ, मैं स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबके बारे में जानना चाहती हूँ। तो मैं आप लोग को स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी। जिसका कम है या जिसको चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सो मैं उसका अलग वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए अभी ये वीडियो आप लोग देखिए, आराम से अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और 10:30 बजे लाइव चैट में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, वहां पे पूछिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगी, और बाकियों को भी हेल्प करेगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।